नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। 22 मई 2025 यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये स्टेशन आधुनिकता की नई मिसाल है। 1100 करोड़ की लागत से 18 राज्यों में बने ये स्टेशन सुविधा और संस्कृति का संगम है। वाईफाई, स्वच्छता और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था से यात्री अनुभव बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में क्रमशः 19, 18 और 15 स्टेशन चमक उठे। ये रेलवे का नया युग है जो भारत को प्रगति की राह पर ले जाएगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मोदी की नई रेल रेखा, सफर अब और सुखद, स्टेशन बना स्मार्ट स्पॉट, विरासत संग विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 22 मई 2025 को 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। ये उद्घाटन राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल रूप से हुआ। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए हैं। इस योजना का लक्ष्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना है। इन स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले हैं। स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इनमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था है। स्टेशन अब ज्यादा साफ और आरामदायक होंगे। यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ थे। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। ये योजना स्टेशनों को शहर के केंद्र के रूप में विकसित करती है। इनमें सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़रायजी मंदिर से प्रेरित है। स्टेशनों में वाईफाई, आधुनिक टिकट काउंटर और बेहतर प्रतीक्षालय है। यहाँ ऊर्जा कुशल लाइटिंग और स्वच्छता सुविधाएं भी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 19 स्टेशन उद्घाटित हुए। गुजरात में 18 और महाराष्ट्र में 15 स्टेशन शामिल हैं। ये विकास यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो। 1250, कोई भेदभाव नहीं। उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य है, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अभी हमने देखा है कि हमारे तो रेलवे स्टेशन ये अब बिल्कुल चाइना की आखिरी सीमा तक जा रहे। कश्मीर के अंदर कभी कल्पना नहीं करते, वैष्णो देवी के अंदर या जम्मू के आगे ट्रेन खत्म। आज की स्थिति क्या हो गई, जम्मू से लगा के कश्मीर तक ऊपर बर्फ, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और अंदर रेल, और रेल के लिए भी विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं है, हाँ हमें गर्व है, वो भारत के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। देखिए, विकास की गतिविधियां देश भर में लगातार चलती रहती हैं। हमेशा जो सरकारें रही हैं उन्होंने नए स्टेशन बनाना, स्टेशनों को उन्नत करना, ये सब काम लगातार किए हैं। ये पहली सरकार है जो श्रेयजीवी है, जो क्रेडिट लेना जानती है और जो असफलताएं हैं उसका बोझ अपने सर से फेंक देना चाहती है। कोई सवाल पूछता है तो देशद्रोही होता है।
जनता से टैक्स के रूप में जो है टैक्स संग्रह करती है सरकार, और उसके बाद सड़क बनाती है, बिजली देती है, स्कूल अस्पताल बनवाती है, स्टेशन भी उसी पैसे से बनता है। जनता के पैसे जनता को अगर दे दिए तो उसमें सौगात की क्या बात है? ये अपने मामा या नाना के घर से लाए हैं क्या? तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि देश में जो वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 2022 तक सबके लिए पक्का घर होगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी होगी, वो आज दिनांक तक नहीं हुई है। इन असफलताओं पर जब आप सवाल पूछते हैं तो भाजपा के लोग देशद्रोही कह देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारत के रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये स्टेशन न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, बल्कि स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगे। बीकानेर से शुरू हुई ये पहल देश के 18 राज्यों में फैली है। स्वच्छता, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत का संगम इन स्टेशनों को खास बनाता है। ये परियोजना भारत को डेवलप्ड नेशन की ओर ले जाएगी। रेलवे का ये नया स्वरूप विकास और प्रगति का प्रतीक है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, देखिए जो ये सौगात आज मिली है जनता को, यानी 103 स्टेशनों का लोकार्पण, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका साधुवाद, क्योंकि जिस प्रकार से आज भारत में अमृत स्टेशनों की सौगात हमें मिली है, उसमें से 6 हमारे स्टेशन, हमारे मध्य प्रदेश के स्टेशन भी हैं, जिनमें से कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा स्टेशन शामिल है। जिस पर आपको इस पे एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं, नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन को 26 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और बाकी स्टेशनों पे भी काम चल रहा है। तो जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत रेलवे स्टेशनों की स्थापना की और वर्चुअली हमारे मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन घोषित किया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो मध्य प्रदेश हमेशा मध्य प्रदेश को हम विकसित करने की बात करते हैं, उस ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रसर है। उसके अलावा विकसित भारत की ओर संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे रेलवे नेटवर्क को मध्य प्रदेश और भारत में बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव विकास की बात करी है, और विकास के पहिए का एक बहुत बड़ा चक्का होता है परिवहन, और परिवहन में एक बहुत मुख्य भूमिका होती है रेल की, क्योंकि ज्यादातर हमारे भारत के लोग यात्राएं करते हैं, सुगम यातायात के लिए रेल का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत स्टेशनों की स्थापना की है और जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के स्टेशनों को ये सौगात मिली है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। अभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी की बाइट सुन रही थी और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो कह रहे थे कि दादा नाना का पैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में भी ये पैसा जो जनता की कमाई का टैक्स का पैसा है वो आता था, लेकिन बात ये थी कि वो घोटालों में चला जाता था, बड़े बड़े घोटाले और बड़े बड़े स्कैम्स में चला जाता था। आज जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए लग रहा है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि वो हमारे दादा नाना का पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता के लिए ही उसका उपयोग करेंगे, अपनी जेबें और अपनी तिजोरियां भरने के लिए नहीं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें शुरू करी हैं, कहीं ये भी विकसित भारत की ओर हमारा संकल्प है। देखिए, मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन आज पूरे देश में, विश्व में प्रख्यात है। आज हम एयरपोर्ट की तर्ज पर अगर रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विदेशों में रेल यातायात तो हमारे यहाँ अभी सुगम है, लेकिन रेलवे स्टेशन हाईटेक है, हम उसकी तर्ज पर अगर कार्य कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश और देश को विकास की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा लोग रेल का इस्तेमाल करें। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं जो एयर यात्रा करना प्रेफर करते हैं, पर एयर कनेक्टिविटी ना होने के कारण कई बार वो लोग यात्रा नहीं कर पाते, वो भी रेलवे का प्रयोग करें, वो भी हमारी ट्रेनों का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवहन के जो साधन हैं, जिस प्रकार से हम नए नए एयरपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं,
और यातायात के साधन हैं उनको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यातायात सुगम होगा तो यात्रियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना सुगम होगा और उससे हमारे व्यापार को और बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। देखिए, व्यापार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी, बहुत सारी इन सब चीजों में से एक चीज नहीं जुड़ी है। कितने सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, कितने सारे लोगों को इसकी वजह से रोजी रोटी प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा कदम है और उन्होंने हमेशा देश के कल्याण की बात करी है, देश के कल्याण के लिए कार्य किया है और ये उसमें बहुत बड़ा निर्णय उनने जो लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी साधुवाद। कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार उनके ऊपर कटाक्ष करती है, मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं एक विकास पुरुष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में मध्य प्रदेश चल रहा था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से गरीबी रेखा से, बिलो पॉवर्टी लाइन से इतने सारे लोगों को बाहर लाए थे, हमारे मध्य प्रदेश को बीपीएल से एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनाने का कार्य किया था, विकासशील राज्य बनाने का कार्य किया था। आज हम विकसित राज्य, ठीक है वंदना जी, सुना मैंने आपको। हमारे साथ विकासशील से विकसित के ऊपर विकासशील से विकसित की ओर अब हम बढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस विकास की धारा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करें कि ज्यादा से ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस पर, इस विकास की राह को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, एक विकास से कई और विकास होना है, इस तरह से कहना है वंदना जी का, और तमाम बातें आपने सुनी, आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। दृष्टि जी, ये लोग श्रेय लेने के बहुत आदी हैं। श्रेय लेने पहले इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 42 करोड़ लोगों की जेब से जो टैक्स जाता है वो टैक्स आपकी तिजोरी में जाता है और वो टैक्स से जो पैसा आपको मिलता है उससे विकास कार्य होते हैं। आप अपनी पॉकेट से विकास कार्य नहीं करते हैं। तो ये सरकार का काम विकास कार्य करवाना, और सरकार विकास कार्य करती है, लेकिन विकास कार्य गुणवत्ता युक्त हो ये अपेक्षा जनता जरूर करती है। आप बदहाल रेलवे को सही करने जा रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे की दुर्घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। रेलवे में लोगों को सुविधाओं का अभाव दिखाई देता है, आम व्यक्ति परेशान रहता है। इसके साथ साथ जो आप एक वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके साथ साथ चिंता भी है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जनरल डिब्बों में भेड़ और बकरियों की तरह बैठे दिखाई देते हैं, एकदम फंसे हुए दिखाई देते हैं, उनके लिए आप एक जनरल बोगीज के भी की व्यवस्थाएं करिए, जिससे आम जन को सुरक्षा मिल सके। और आपका जो दर्शन है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को देखते हैं, तो अंतिम छोर वाला व्यक्ति भी वो दर्शन आपका वास्तव में दिखे कि हाँ, आपका सही मायने में वो दर्शन है दीनदयाल उपाध्याय वाला, और उसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन ये दिखता नहीं है। जिस प्रकार से रेलवे के अंदर जो घटनाएं होती हैं, चोरी की आए दिन घटनाएं होती हैं, आपकी सुरक्षा दस्ते ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, भोजन ठीक अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बारे में भी अंबिका जी, जो आपने अभी मुद्दा उठाया, इस पर भी मैं भी वंदना जी का कमेंट लूंगी। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, जिस तरह से सरकार कह रही है कि रेलवे का नया ये युग है और 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया है, इनका रेनोवेशन किया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं ये सभी स्टेशन, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, लगातार जो है रेलवे को बेहतर बनाने की कोशिशें होती रही हैं और आज हम लोग रेलवे को देख रहे हैं, ट्रेनों को देख रहे हैं, जो सुविधाएं देख रहे हैं, ये आज से 15 साल 20 साल पहले नहीं थी। और अगर पहले जाएं, जब वो स्टीम के इंजन चलते थे तो उस समय लकड़ी के स्लीपर होते थे, गाड़ियों की स्पीड नहीं होती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आदमी जब ट्रेन से उतरता था तो पूरा काला हो जाता था। तो निश्चित तौर पर रेल ने बड़ी प्रगति की है और अभी जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इनकी बड़ी उपलब्धि है और उपलब्धियों का शेयर है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं के बीच में आपके देश में कई तरह की समस्याएं हैं। केवल सौंदर्यीकरण जो है वो हमारी जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन अच्छे हो, एयरपोर्ट जैसे हो, अच्छी बात है। विदेशी आएंगे वो प्रभावित होंगे कि आपके जो रेलवे स्टेशन है बहुत अच्छे। पहले रेलवे स्टेशन में बड़ी गंदगी होती थी, अब
अब निरंतर उस पर सफाई होती, तो कई मामलों में रेलवे जो है की जो प्रगति है वो हम कह सकते हैं कि अच्छी है, संतोषजनक है। लेकिन उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं के बीच में जो असंतुलन है जी, हमको हमारी जरूरतों के मुताबिक जब तक चीजें नहीं मिलेंगी तब तक केवल सौंदर्यीकरण से जो है हमें वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी हम जरूरत महसूस करें। केवल रेल नहीं, बहुत सारी देश की जरूरतें हैं, उसमें न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जो रोड ट्रांसपोर्ट था यहाँ पर एमपीएसआरटीसी थी, उसको पुनर्जीवित की जरूरत है। लोगों के पास में परिवहन की सुविधा हो, संसाधन हो, ये अच्छी बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि आपको रेलवे भी अच्छा करना पड़ेगा और एमपीएसआरटीसी को पुनर्जीवित भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। वंदना जी, एक कमेंट आपसे लूंगी मैं। देखिए, आपने दोनों को सुना, आपने भानु जी को भी, अशोक जी को भी सुना आपने, और आपने अंबिका जी को भी सुना। उनका कहना है कि ठीक है, जो सौंदर्यीकरण की बात हो रही है वो सारी चीज़ें ठीक है, नवाचार है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो और भी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा, जैसे नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाना, और दूसरी चीज़ अभी जो अंबिका जी जिक्र कर रहे थे कि देखिए चोरी की घटनाएं घट जाती हैं, इस तरह की जो घटनाएं घट जाती, उनके लिए भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम होने चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जिस प्रकार से कहा है, देखिए चौतरफा विकास की ओर कार्य हम कर रहे हैं, और चौतरफा विकास में कहीं ना कहीं जो चहुमुखी विकास में सबसे मुख्य भूमिका जो रहती है वो रहती है परिवहन और यातायात सुविधाओं की। जब हम व्यापार की बात करते हैं, अगर यातायात सुगम होगा, परिवहन सुगम होगा, और अगर एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना इजी होगा लोगों के लिए, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रेलवेज का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और उन टूरिस्ट स्पॉट्स पर इतने सारे विदेशियों का आना जाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एयर कनेक्टिविटी से तो वो लोग हमेशा उसका लाभ लेते हैं, लेकिन रेलवेज का प्रयोग वो लोग कम करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कारण स्टेशन है, रेलवे की अवेलेबिलिटी, बहुत सारे बिंदु हैं। तो इसीलिए हम रेलवेज को और ज्यादा सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और रेलवे यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने अमृत भारत, वंदे भारत, नमो जैसी ट्रेन चलाई हैं, जो कहीं ना कहीं विदेशी ट्रेनों की तर्ज पर चल रही हैं। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार से ये दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो देखिए दुर्घटना हो जाती है कई बार, लेकिन हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने पे हम कार्य कर रहे हैं कि हमारे देश में धोखे से भी कोई रेल दुर्घटना ना हो। देखिए, दुर्घटनाएं कांग्रेस पार्टी के काल में भी हुई हैं, भाजपा के काल में भी अगर हुई हैं, तो देखिए ये मॉनिटरिंग फेलियर हो सकता है, लेकिन हम उसको कैसे बेटर बनाएं, कैसे उसको इम्प्रूव करें, उस पर कार्य कर रहे हैं। और उसके लिए हमने जो एक अमृत स्टेशन की जो परिकल्पना है, वो सिर्फ ये नहीं कि हमें स्टेशन डेवलप करना है, हमें स्टेशन डेवलप करना है। स्टेशन डेवलप करने के साथ साथ जितना मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी बेटर करना है। हमारी जो ट्रेन्स हैं उसको भी यात्रा को भी सुगम करना है कि उनका टाइम टेबल मेंटेन रहे, ट्रेन ज्यादा डिले ना हो, ट्रेन टाइम से चले, क्योंकि कहीं ना कहीं डिले भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ। ठीक है वंदना जी, आपने जिस तरह से कहा कि इन सुझावों पर गौर किया जाएगा, उन सुझावों पर काम किया जाएगा, तो बिल्कुल अंबिका जी सहमत है बात? आपने जो सुझाव दिया, वंदना जी कहा है कि हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इस पर काम कर रहा है और आगे भी इस पर काम करेगा, और इन सभी बातों पर हमारा ध्यान है और इन पर जो है सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। सुरति जी, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिला है, हमारे लिए खुशी की बात है। 4-5 स्टेशन योजना के अंतर्गत बने हैं, तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में विकास हो तो किसको प्रसन्नता नहीं होगी। हम लोग बड़े दिल वाले लोग हैं, हम लोगों को भी प्रसन्नता है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो वादे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। इसके पहले अगर ये जो हमारे माननीय मंत्रीगणों ने जो हमारी देश की बेटी का अपमान किया है, अगर इनको मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए तो ये भी एक सौगात होगी और एक अच्छा कदम होगा और एक अच्छा माहौल इससे विकसित होगा कि हाँ आप नारी। ठीक है, ये तमाम चीजें देखिए अलग चीज है। देखिए हर पहलू पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता अंबिका जी, और अगर एक
पहलू अगर अच्छा आया तो उसकी सराहना कर सकते हैं, उसकी तारीफ हम कर सकते हैं ना कि ठीक है सरकार अगर इस ओर विचार कर रही है। हाँ, हम उम्मीद करते हैं जो भी आप बाकी सेक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं तो सवाल उठाना आपका काम है और आप उठाएंगे ताकि जो और विकास है, विकास के काम है उनमें तेजी आए। लेकिन हर बार यानी कोई नवाचार हो, कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो, उस पर सवाल खड़े करना कि आपने ये तो कर दिया लेकिन ये कब करोगे, इस तरह के सवाल खड़ा करना मुझे नहीं लगता हमेशा सही है। कभी आप बोल सकते हो कि भाई आपने ठीक किया है, आगे भी आप ऐसे ही करते रहो, हम आपके साथ हैं। मैंने बड़े अच्छे मन से कहा है कि यह बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश भी इसमें लाभान्वित हुआ है और बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश की तरफ है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान हो, ये मैंने निवेदन किया है कि यह सरकार किस प्रकार का काम कर रही है। तो इसमें क्या बात है, अपनी बात कह सकते हैं। और किसानों की तरफ ध्यान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी अनुकंपा करते रहे मध्य प्रदेश के ऊपर, और जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग भी कराते रहें, ये प्रधानमंत्री जी को चाहिए। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रति अपनापन भाव रखते हैं और हम सब ठीक है अंबिका जी अशोक जी एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी मैम, आपने दोनों को सुना, एक आखिरी कमेंट दे दीजिए फिर चर्चा को विराम देंगे। अशोक जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अशोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से आज के अगर दिन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया है। महत्वपूर्ण बात है, बड़ा दिन है आज देश की जनता के लिए, क्योंकि देखिए 103 स्टेशनों का लोकार्पण हुआ, इनका रिनोवेशन हुआ है, आधुनिक सुविधाएं अब इन स्टेशनों के माध्यम से मिल पाएगी लोगों को। यानी यात्री जो परेशान होते थे स्टेशनों में, अब वो नहीं होना होगा, क्योंकि तमाम जो नई सुविधाएं हैं वो यहाँ पर अब दी जाएंगी। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए। नमस्कार।